लास्ट पार्ट में हमने देखा कि क्लाउड को डेजर्ट में एक विलेज मिलती है और उसे उस विलेज में एक बंदा मिलता है, एथर, और उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था, लेकिन उसके पास थी सुप्रीम ब्लड लाइन, इसलिए वो अभी तक बचा हुआ था। और ये सब सुनने के बाद क्लाउड को उस बेसमेंट वाली बुक में जो बातें लिखी हुई थी उस पर थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगता है। क्लाउड ये ब्लड लाइन वाली बात एथर को बताता है, तो एथर कहता है कि मतलब मेरे पास सिर्फ कुछ ही साल है अब जीने के लिए। क्लाउड कहता है कि क्या पता उससे पहले इस वायरस का एंटीडोट मिल जाए। वैसे मुझे फ्यूल चाहिए, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस डेजर्ट में फ्यूल कहाँ मिल सकता है? वैसे इस डेजर्ट में एक मिलिट्री बेस भी है, लेकिन वो मुझे मिला नहीं। पैथर कहता है कि वो मिलिट्री बेस तो मुझे भी नहीं मिला, लेकिन अगर तुम इस विलेज से आगे बिल्कुल सीधा जाओगे तो मैंने वहाँ एक मिलिट्री बंकर देखा था, लेकिन वहाँ ज़ॉम्बीज़ कुछ ज़्यादा ही थे, इसलिए मैं वहाँ गया नहीं, और शायद वहाँ फ्यूल हो सकता है। क्लाउड उसे ये सब बताने के लिए शुक्रिया कहता है, और क्लाउड उससे पूछता है कि मैं काफ़ी जल्दी इस डेजर्ट को छोड़कर जाने वाला हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे? तो एथर कहता है कि नहीं, मैं अकेले ही ठीक हूँ। तो क्लाउड कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो जिस तरफ से मैं हूँ उस तरफ बिल्कुल सीधा चलना। वहाँ मेरा घर है और वहाँ मुझे कुछ ज़्यादा रिसोर्सेज मिले हैं, और इतने सारे रिसोर्सेज मैं अपने साथ तो बिल्कुल भी नहीं लेके जा सकता हूँ। वैसे अब आगे कहाँ जाओगे? तो एथर कहता है कि जहाँ किस्मत ले जाए। तो क्लाउड कहता है कि ठीक है, अब मैं चलता हूँ, और उस बंकर के बारे में बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो एथर कहता है कि तुम्हारा भी शुक्रिया मुझे वो ब्लड लाइन वाली बात बताने के लिए। और फिर क्लाउड अपने घर की तरफ निकल जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।